नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को कामिका एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कामिका एकादशी की। कामिका एकादशी कब है, इसका व्रत कब किया जाना चाहिए, पारण का विशेष रूप से जो महत्व होता है वो क्या है और पारण सही समय पर और किस विधि से किया जाना चाहिए, पारण में किस चीज़ का भोग लगाएं, भगवान श्रीहरि को क्या अर्पित करें और बताएंगे कि आपको पारण किस चीज़ से करना चाहिए। अगर आप कहीं घर पर नहीं हैं, सफ़र में हैं, रास्ते में हैं, तो आप पारण कैसे कर सकते हैं, पारण के जो कठोरतम नियम हैं और पारण का निर्धारण कैसे होता है, शास्त्र क्या कहते हैं, पंचांग क्या कहते हैं, ज्योतिष क्या कहते हैं कि पारण किस तरह से किया जाना चाहिए। पारण की कोई विधि तो होगी। अभी सभी लोग कहते हैं कि ये शुभ समय है, ये शुभ समय है, लेकिन इसका निर्धारण कैसे होता है कि पारण करना कब है। अगर कोई ऐसे समय में हो जब वो ज्ञात ना कर पाए तो वो कैसे पारण करे, उसे किन मूल सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जिन पर आधारित होती है पारण की गणना, वो आपको बताया जाएगा। साथ ही बताया जाएगा कि इस दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए और किस विधि से पूजा करनी चाहिए। चैनल क्योंकि ज्योतिष संस्थान का अपना एक प्रतिष्ठित चैनल है, इसीलिए इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आधारित होती है। कोई भी जानकारी कहीं से कॉपी पेस्ट करके या वहाँ से नहीं दी जाती है। सटीक जानकारी दी जाती है, सही जानकारी दी जाती है। जो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र कहते हैं वही बताया जाता है। प्रत्येक व्रत और त्यौहार की कथा, जानकारी कौन सा कब कैसे है, क्या विधि है, ये सारे वीडियोज़ आपको समय से यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसीलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का निशान है, घंटे का एक निशान होता है, उसको आप प्रेस कर दें, दबा दें। लाभ ये होगा कि हमारे प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। आपको जो त्यौहार करना हो उसका वीडियो आप देखिएगा, बाकी आप साइड कर सकते हैं या अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इससे आपका कोई भी व्रत और त्यौहार छूटेगा नहीं। लास्ट टाइम में जो आप पैनिक हो जाते हैं अचानक से, अरे आज एकादशी है कि नहीं, पूछने लगते हैं 10 लोगों से, सही जानकारी बहुत बार नहीं मिल पाती है, उससे आप बच जाएंगे। आपको पहले से ही जानकारी होगी कि कौन सा व्रत त्यौहार कब है और कैसे करना है। तो इसीलिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाएं। इतना करने से आपको सारी जानकारी पूरी ज़िंदगी आपके स्क्रीन पर आती रहेगी। आइए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं कामिका एकादशी की। एकादशी का वैसे बहुत अधिक महत्व है। सभी हमारे जो श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, जो भगवान श्रीहरि के भक्त हैं, वो सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 26 एकादशियाँ आती हैं। प्रत्येक का अपना महत्व होता है। कुछ बहुत बड़ी एकादशी होती हैं, परंतु जो श्रावण मास की एकादशी होती हैं उनका महत्व अपने आप में अधिक है। श्रावण महात्म्य में अगर आप सुन रहे हैं हमारे चैनल पर तो उसमें वर्णन आता है, भगवान शंकर कहते हैं कि इस महीने के अंदर आने वाले सभी व्रत और त्योहारों का जो फल है वो 4 गुना बढ़ जाता है। जितना फल अन्य मास में मिलता है उसका 4 गुना फल श्रवण मास में मिलता है। तो इसीलिए इस महीने में आने वाली जो एकादशी तिथियां हैं, दोनों ही एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनका जो पुण्य की प्राप्ति है वो अधिक होती है। थोड़ी सी पूजा करके भी आप अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है इसको हम कहते हैं कामिका एकादशी, जो कि आने वाली एकादशी है। और ये भी अपने आप में एक बड़ा संयोग है कि अगर इंग्लिश महीनों के अनुसार देखें तो जुलाई के महीने में आने वाली ये तीसरी एकादशी होगी। एक ही महीने में 3 एकादशी आपकी आ रही हैं। कन्फ्यूज़न ये है कि ये 30 तारीख को है या 31 को। इसको हम अभी दूर करेंगे कि आपका व्रत इसका 30 को करना है या 31 को करना है। बात करते हैं विधि की। एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले निश्चित रूप से उठ जाना चाहिए। प्रयास तो करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। अगर नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्य को जल दें। पीले वस्त्र अगर आपके पास हैं तो वो पहने, अगर नहीं है तो जो भी स्वच्छ वस्त्र हो उनको धारण करें। हमारे कुछ श्रोताओं ने पीछे हमसे सवाल किया था कि स्वच्छ वस्त्र का मतलब क्या है। स्वच्छ वस्त्र मतलब जो कि धुले हुए कपड़े हों। ऐसा नहीं है कि नए कपड़े आपको लाने हैं। धुले हुए कोई भी कपड़े आपके हैं, वो धुले हुए कपड़े आप फ्रेश कपड़े पहनेंगे। भगवान सूर्य को जल देंगे। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, वहाँ पे बैठ जाएं आसन लगा के।
सर्वप्रथम भगवान श्री हरि को स्नान कराएंगे। आपके मंदिर में कोई प्रतिमा भगवान की है या कोई तस्वीर है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो एक चौकी लीजिए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए, या मंदिर में अगर कहीं जगह है तो वहीं पे एक तस्वीर लीजिए भगवान सत्यनारायण की या प्रतिमा रखिए और उसको स्नान कराइए। एक उपाय बताते हैं, अगर आपके घर में धन की कमी है, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हैं, तो भगवान श्री हरि का इस दिन आप अभिषेक कराएं। अभिषेक कराएंगे पंचामृत से, बहुत ही उत्तम फल देने वाला है ये। कोई भी भगवान श्री हरि की प्रतिमा लें, प्रतिमा को किसी थाली में रखें, पंचामृत बनाएं, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, 5 चीज़ों को मिला लें। मिला के सबसे पहले भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और उनको अच्छे से साफ वस्त्र से पोंछ के स्थान पर विराजमान करेंगे। ये जो जल है आपका, ये आप पीपल के वृक्ष में डाल के आएंगे। कहीं पैर में ये नहीं आना चाहिए। जो स्नान से बचा हुआ जो जल है उसको एकत्र करके पीपल के वृक्ष में डाल दीजिए। भगवान को रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए। तिलक लगा के फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़कर भगवान को अर्पित कीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उससे बीड़ा बनाइए। आपके पास संभव हो अगर पान का पत्ता लाना तो पान का पत्ता लाइए, उस पर लौंग रखिए 2, इलायची रखिए 2 और उसमें सुपारी रखिए 1। उसको बंद कर दीजिए लौंग से और बीड़ा बना के भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए और व्रत करने का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने का सूक्ष्म विधान जो साधारण मनुष्य भी कर सकता है वो आपको बता देते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, जल लेके उसमें 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, दूसरा हाथ उसके नीचे लगाइए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अमुक स्थान है जहाँ पर बैठ के आप वह संकल्प कर रहे हैं वह स्थान बोलिए, वहाँ का मकान नंबर बोलिए। प्रभु एकादशायाम पुण्यतिथि अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार है वह बोलिए। प्रभु आज के दिन हम अमुक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कामिका एकादशी व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं, इसे स्वीकार कीजिए। जो उद्देश्य है वह दोहराइएगा, जो भी आप उद्देश्य पूर्ति चाहते हैं। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और भगवान विष्णु के परम प्रिय एकादशी महात्म्य को सुनिए। कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुनिए। कथा आपके पास है तो आप पढ़िए, अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल पर कथा अवश्य सुने। प्रत्येक एकादशी की कथा महात्म्य आपको सुनाया जाता है, इसका वीडियो आपको अवश्य ही यहाँ पर मिलेगा। आप कथा सुनेंगे, कथा सुनना बहुत आवश्यक है व्रत पूजन में। और उसके बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को फल का भोग लगाएंगे। सभी बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित करेंगे। प्रसाद वितरण के बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। जो भी आपके व्यवसाय के रोजगार के कार्य हैं, आप ऑफिस जाते हैं, जहाँ भी जो भी काम करते हैं उसमें लग जाएं। बस कुछ नियमों का ध्यान रखें। नियम क्या है? एकादशी का जो व्रत है वो 10वीं तिथि अर्थात एक दिन पहले आरंभ हो जाता है। नियम कहता है कि आपको एक दिन पहले ही दोपहर के भोजन के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। परंतु क्योंकि आज के समय बहुत सारी परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, इसीलिए आप अगर रात्रि का भोजन करना चाहते हैं तो करें, लेकिन शालीनता, शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखें। रात्रि के भोजन में आप तामसिक भोजन ना करें, तामसिक पदार्थों का प्रयोग उसमें ना करें। लहसुन प्याज आदि का पूरी तरह से प्रयोग वर्जित है। उसके बाद आप अगले दिन सुबह उठें सूर्योदय से पहले। अगला नियम ये कहता है कि आपको तुलसी का पत्ता एक दिन पहले उतार के रख लेना चाहिए, क्योंकि भोग जो है भगवान श्री हरि को तुलसी के पत्ते से ही लगेगा। इसीलिए तुलसी का पत्ता पहले ही उतार के रख लें। एकादशी को आप तुलसी को नहीं तोड़ेंगे। व्रत वाले दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पूरे दिन मन में किसी के प्रति वैर भाव, द्वेष के भाव नहीं लाने हैं। अपने शब्द, अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। किसी भी प्रकार के अपशब्द या अमर्यादित शब्दों को आपको प्रयोग नहीं करना है और मन, क्रम, वचन से शुद्धता आपको बरतनी है। हो सके तो रात्रि को पृथ्वी पर शयन कीजिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। व्रत वाले दिन आपको शाम को हो सके तो भगवान का गुणगान करना चाहिए, कीर्तन भजन करना
चाहिए। उसके बाद अगले दिन आप पारण के लिए सूर्योदय से पहले निश्चित रूप से उठ जाएं। उठ के स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्य को जल दें। आपका जो पूजा स्थल है जहां आपने कल पूजा की थी वहां पर पुनः भगवान को स्नान कराएंगे। रौले कुमकुम आदि से तिलक लगाएंगे, घी का दिया जलाएंगे, धूप दिखाएंगे, फूलों की माला अर्पित करेंगे और उसके बाद आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग क्या लगाएंगे? भोग में इस दिन आपको पीले चावल बनाने चाहिए। चावल का इस दिन बड़ा ही विशेष महत्व है। अगर आप चावल बनाते हैं, पीले चावल का भोग लगाते हैं तो वह उत्तम माना गया है। इसके अलावा आप घी बूरे चावल का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। फल का भोग भी आप भगवान को लगा सकते हैं। भोग लगाते समय जब भोग की थाली भगवान को लगाएंगे तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। बिना तुलसी के पत्ते के, तुलसी दल के भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भोग लगाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके उसको विदा कीजिए। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण के घर जाकर उसको 1 पैकेट दूध या केले, कोई और फल, बिस्किट और साथ में दक्षिणा रख के मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दे दीजिए और उसके बाद आप अपना घर आके व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय अति सुबह का होता है कई बार, तो उस समय है आप ये सभी चीज़ें निकाल के रख दीजिए और पारण करने के बाद आप जब जाते समय किसी ब्राह्मण को या मंदिर में यह सामान दे सकते हैं। ये करने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना होता है। इस दिन क्योंकि ये श्रावण की शिवरात्रि है तो जब आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करा रहे होंगे उसी समय आपको भगवान शंकर का अभिषेक व पूजन भी करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये एकादशी है कब और आपको व्रत का पारण कब करना है। देखिए, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की जो कामिका एकादशी है उसकी शुरुआत हो रही है 30 जुलाई को शाम को 4:44 पर और ये समाप्त होगी 31 जुलाई को शाम को 3:55 पर। और तिथि का जो निर्धारण है वो सूर्योदय के अनुसार होता है, क्योंकि 31 को एकादशी में सूर्योदय है, इसीलिए सूर्योदय मान के अनुसार 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत व पूजन किया जाएगा। पारण की बात कर लेते हैं। पारण का जो निर्धारण का नियम है वो ये है कि आप एकादशी का जो व्रत का पारण है वो करेंगे द्वादशी को। द्वादशी में पहले 5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। तीसरा नियम ये है कि पारण जो है वो सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो द्वादशी तिथि में पारण करें, पहले 5 घंटे में ना करें और सूर्योदय के बाद करें। ये पारण के मूल सिद्धांत हैं जिनका आपको पालन करना ही चाहिए। अब शुभ समय की बात कर लेते हैं कि पारण आप 1 अगस्त को किस समय करेंगे, शुभ समय क्या है। 1 अगस्त को पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:43 से लेके और सुबह 8:24 तक। इस समय के बीच में अगर आप पारण करते हैं तो वह श्रेष्ठ रहेगा क्योंकि यह पारण के लिए उत्तम मुहूर्त है। ये थी जानकारी कामिका एकादशी के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखने से भगवान आपका कल्याण करेंगे। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी वो अवश्य ही पूरी करेंगे। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।